तो राशियों का जो तत्व है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको अगर हम शॉर्ट आउट करें कि कौन सी राशि किस तत्व की होती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन होंगे जो आप आसानी से कर लोगे। उसको समझने का तरीका है, आप ऐसे समझ लीजिए। सर आपका वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो आ तो रहा है, मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आ रहा है सर, अभी सर, ठीक आ रहा है है। अभी ठीक है। सर, ठीक है सर अभी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चार जो डिवीजन मैंने आपको बताए हैं, इसको बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली आप अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब इसको ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, आपको बहुत आसानी से याद करने का एक फॉर्मूला मिलेगा। 1 5 9 नंबर वाली जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। 2 6 10 नंबर वाली जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। और 3 7 11 वाली जो राशि है वायु तत्व की है। और 4 8 12 जल तत्व हो गया। तो ये राशियों के तत्व हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी प्रिडिक्शन में। सर इनकी specifications बता दो क्या होगी, अभी जैसे आपने फायर की बताई है। अभी हम, क्या प्रश्न है आपका? जैसे आपने फायर की बताई है वैसे आप इसकी स्पेसिफिकेशंस बता दो, अर्थ, एयर और वाटर की। ये सबकी हम बता देंगे, आप परेशान मत होइए। ये जो अग्नि तत्व होता है ये उग्र प्रकृति होती है। उग्रता का मतलब होता है कि इनके अंदर तेजस होता है। और जैसे अग्नि के अंदर कोई भी पदार्थ हम डाल दें तो अग्नि बिल्कुल इनकार नहीं करेगी। कुछ भी ले आइए, अग्नि उसको अग्नि बना देगी। वो ऐसे कह सकते हैं, भून डालेगी। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज आप अग्नि को देंगे वो बिल्कुल उसको फायर से अपने बर्न कर डालती है, जला डालती है। तो ये जो जलन की प्रकृति होती है, जलाने की प्रकृति, उष्णता, अग्नि में गर्मी भी होती है। दो चीजें होती हैं अग्नि का, एक गर्मी होती है, दूसरा प्रकाश होता है। और दोनों हमें चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम बिना गर्मी के, बिना प्रकाश के रह सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ठंडा है तो संसार में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदर गर्मी भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अग्नि वाली एलिमेंट की जो राशियां हैं उनके गुणों का जब आप वर्णन करना, तो कहना है कि आपके अंदर तेजस्विता बहुत होगी, उग्रता बहुत होगी, और ये किसी की सुनते नहीं है। दे हैव लीडरशिप क्वालिटी बट दे डोंट लिसन। अग्नि तत्व किसी का नहीं सुनता। पृथ्वी वाले जो तत्व होते हैं इनमें स्थिरता होती है। ये जो नॉमेनक्लेचर किया गया है ना, ये ऐसे किया गया कि आप इसे जोड़ करके प्रिडिक्शन कर सको, जान सको। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सिर पर भार। तो जो मदर अर्थ होती हैं वो धैर्य का गुण देती है। और क्या मिलता है? अगर पृथ्वी तत्व को आप एक सीड दे दो, एक बीज दीजिए पृथ्वी तत्व को, और प्रॉपरली उसको वाटर करिए और पेशेंस रखिए, तो कुछ दिन बाद वो बीज जो है परिवर्तन हो जाता है। अग्नि भी परिवर्तन करती है, पृथ्वी भी परिवर्तन करती है, दोनों में अंतर हो जाता है। अग्नि का जो परिवर्तन होगा विध्वंसक होगा, और पृथ्वी तत्व का जो परिवर्तन होगा वो सृजनात्मक होगा। ये क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। अब जैसे यज्ञ की अग्नि में आपने आहुति डालकर स्वाहा कर दिया, तो उसके बाद आहुति कहाँ गई? भस्म हो जाएगी। लेकिन यही आहुति अगर पृथ्वी में आप कर में स्वाहा करिए तो क्या होगा? वो बीज भी गल जाएगा, लेकिन वो वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा।
तो पृथ्वी का जो सृजन होता है वो आपको दिखेगा, ऐसे कहिए। और अग्नि तत्व का जो सृजन होता है वो आपको दिखता नहीं, अनुभव होता है कि हमारे मंत्रों की शक्ति से पूरे वातावरण में शुद्धता होगी, सौम्यता होगी, लोगों के अंदर सद्विचार जागृत होंगे। और बीज की शक्ति क्या करेगी? सृजन करेगी। तो पृथ्वी तत्व के जितने भी जातक होते हैं वो सृजनशील होते हैं, उग्र नहीं होते, ये बात मान के चलिए। बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, रचनात्मक कार्य करेंगे, दिमाग से काम लेंगे, और दिमाग उनका ठंडा रहता है। अब वायु और जल, आप में से जिन लोगों ने अगर साइंस पढ़ी होगी तो हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है फ्लूइड, उसको तरल बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सके। सो फ्लूइड की श्रेणी में एयर भी आती है और वाटर भी आता है। सर हिंदी में बताइए, थोड़ा इंग्लिश कम सर। हिंदी में ही बता रहे हैं। जो तरल होता है, जो पतला होता है, उसमें आपका पानी भी आएगा, हवा भी आएगी। अब उसमें एक समस्या होती है, अगर हम आपको एक गिलास पानी दें और कहें ऊपर से गिराइए, तो पानी कहाँ गिरेगा? पानी नीचे गिरेगा। और कह दे एक गिलास हवा ले लीजिए और उसको गिरा खोल दीजिए, एक बैलून में हवा भर दीजिए ऐसे, और उसको खोलिए तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो हवा नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? बताइए, पहले बताइए, कहाँ जाएगी? जमीन पे गिरेगी? बिल्कुल नहीं गिरेगी सर, एयर में जाएगी। एयर में जाएगी। तो ये जो वायु तत्व वाले होते हैं, ये बहुत कल्पनाशील होते हैं। इनकी कल्पना बहुत ऊंची ऊंची उड़ान उड़ते हैं, ये जमीन पे इनके पांव नहीं रहते। तो ऐसे जातकों को अगर आप लेखन का कार्य कराएंगी या फिर रचनात्मक कार्य कराएंगी, ये जितने स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप कौन करता है? ये सभी वायु तत्व वाले करते हैं। ये इनको दिखता नहीं है, बट इनका एम्पायर खड़ा हो जाएगा। स्टार्टअप, इंटरनेट, ये भी वायु तत्व वालों के पास आता है। जो आप लोग हैं ना ऑनलाइन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट, ये भी वायु तत्व वालों का दिमाग है जिसका हम लोग यूज करते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, दैट इज ऑल्सो सम एयर एलिमेंट एज वेल। एक जूम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से दो लोग फार अवे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाए। तो ये वायु तत्व के लोगों का कार्य होता है। इनके अंदर जो है सृजनात्मक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लीक से हट करके सोचना, ये लोग करते हैं। वायु तत्व की राशियां मूल बिंदु से हट करके सोचेंगी। अगर पिता कहेगा बेटा डॉक्टर बन जाओ, तो कहेगा नहीं नहीं पापा को डॉक्टर नहीं बनना है, हमको गेमर बनना है। अब ये लीक से हट के सोचना हुआ। हमको यूट्यूबर बनना है, ये भी लीक। हमको ब्लॉगिंग करनी है, दिस इज ऑल्सो लीक की हट करना। हमको स्टॉल लगाना है, किसका? एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे। लाइक यू माइट हैव हर्ड nowadays there is a campaign of the MBA चाय वाला, MBA चाय वाली। तो ये सभी वायु तत्व वाले हैं। मतलब जो जनरल आदमी करने से कहेगा कि माय प्रेस्टीज इज गोइंग ऑन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दे आर स्प्रेडिंग लाइक एयर। ये संसार में हवा की तरह उड़ते रहते हैं, और ये कहीं भी आ जा सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक टोक नहीं है। ये कहीं भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे, और जो नहीं होगा उसकी भी कल्पना ये कर लेंगे। इतना तेज इनका वायु तत्व काम करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखें कि वो बहुत बढ़ बढ़ के बात कर रहा है और आपके पास उसकी कुंडली नहीं है, तो जान लीजिए वो उसकी जो राशि होगी 3, 7, 11 ही होगी, इसमें से कोई नहीं होगी। अब इसमें भी स्पेसिफाई किया जा सकता है कि तीसरा है कि 7वां की 11वां है। तीसरी राशि बुद्ध की होती है, अगर वो बुद्धि का बात करने लगे तो समझ लीजिए वो तीसरी है। 7वां वाला शुक्र में आता है, खूब मेकअप करे, अच्छे से रहना चाहिए, साफ सुथरा से अपना उसका कमरा देखिए, तो शुक्र से संबंधित है। और 11वीं राशि शनि की है। ज्यादा अगर सोए ऐसा व्यक्ति तो जान लीजिए वो शनि वाला है। तो स्पेसिफिक आप स्पेसिफाई कर सकते हो बिना कुंडली देखे। व्यक्ति से बात कर लीजिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और आप करना क्या चाहते हैं, तो उसकी आप जन्म की राशि बता देंगे, तुरंत बताएंगे ऐसे स्पाई करके। और किसी से ऐसे छेड़ दीजिए, बेटा अभी क्लास 10 की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तुरंत कहेगा आंटी हम तो, अब आपसे क्या मतलब, हम पढ़ लिए हैं, पूरा मेरा प्रिपेयर हो गया। समझ लीजिए वो अग्नि तत्व वाला है, वो किसी को टॉलरेट नहीं करेगा। उसकी प्रिपरेशन है नहीं भी रहेगी तो भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है।
और चौथा जो जल तत्व के होते हैं ये भावनाशील होते हैं, इनके अंदर भावनाएं बहुत होंगी। ये भावना से किसी भी व्यक्ति से जुड़ जाएंगे तो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी से भी जुड़ गए। और इनका अपनी पत्नी के प्रति तो लगाव अगाध होता है। आप इस बात को हमेशा मान लीजिए, इनके लिए इनकी पत्नी जो है पूज्य होती है। जितने 4, 8, 12 राशियों वाले होते हैं ये पत्नी के भक्त होते हैं, समझ लीजिए। तो ये 4, 8 और इसमें स्पेसिफिकेशन भी है। जो जल तत्व होता है ना वो एब्जॉर्ब करता है। आप इस बात को देखिएगा, जब भी हम लोग उपासना करने बैठते हैं माला लेकर के तो अपने बगल में जल भी रख लेते हैं। अब इस बात को सोचिए कभी लॉजिकली, हम सनातन हिंदू ऋषि परंपरा को मानते हैं और हमारे अंदर ये मान्यता है कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्वधर अदर शरीरा। आकाश तत्व हमारे ऊपर है, पृथ्वी पे हम बैठ गए, अग्नि को सामने जला लिए और जल को बगल में रख लिए, हवा चारों ओर है, तो हमारे लिए कुछ छूटा? पांचों तत्वों को बैलेंस करने हम बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारी संस्कृति क्यों महान है? क्योंकि हम वास्तविकता को जानते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम आत्मा है, परमात्मा की संतान। तो जो जल तत्व के जितने भी जातक मिलेंगे आपको, वो सभी भावना प्रभाव होंगे। कभी कभी ना ऐसा व्यक्ति दूसरे को दुख को देखकर रोने लगता है, इनकी डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। इनको अगर किसी बात का दुख होगा तो आजीवन उस दुख को लेकर के चलेंगे। अब अगर इनसे किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया तो उसे जीवन में भी भूलेंगे नहीं, ये व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रखा है। लेकिन हाँ, ये क्षमाशील होगी, क्योंकि जल तत्व का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जल को अगर आप गिलास में रख लीजिए तो गिलास बन जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी बन जाएगा, और अगर चम्मच से भी निकालना चाहे तो भी निकल सकता है, और स्ट्रॉ लगा के पीना चाहे तो भी पी सकता है। पर एक समस्या इनके साथ खड़ी होती है, जैसे जल गर्म करने से गर्म हो जाता है, ठंडा करने से ठंडा हो जाता है, बर्फ करने से बर्फ बन जाता है। अब देखिए 3 अवस्थाएं हैं संसार में, कोई ऐसा जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं उसमें जल ही पाया जाता है। ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो ये व्यक्ति किसी भी कंडीशन में अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके अंदर एडॉप्टेशन बहुत अच्छा होता है। कोई भी परिस्थिति होगी, कठिन होगी तो भी उसमें झेल लेंगे, आसान होगी तो भी उसमें झेलेंगे, और ये सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। ये बहुत अच्छा गुण इनका होता है कि दे विल बी ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बीइंग। ये हर व्यक्ति के साथ मिलना और जुलना पसंद करेंगे। तो ये इनकी बहुत पॉजिटिव क्वालिटी होती है। अब इसमें अगर देख लीजिए, आपको चेक करना हो, यहाँ पे अग्नि तत्व है, यहाँ जल तत्व है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा बताइए? जाहिर है या तो अग्नि बुझेगी या तो पानी गर्म होगा। तो आप इसका एग्जांपल चेक करना, दोज हु आर मैरिड कपल, अगर पति जो है अग्नि तत्व से है और पत्नी जल तत्व से है, या तो पति पत्नी को जला तो हमेशा गुस्सा करेगी, वो भी इरिटेट होगी, या फिर पति की आग बुझी रहेगी हमेशा। अब दोनों के इंटेंसिटी पे निर्भर करता है कि दोनों कैसे। चंद्रमोहन जी आपके साथ हो रहा है ऐसा, बिल्कुल सही बात है। देखो ये ज्योतिष है, इसमें सब कुछ सही होता है। अब इसमें अगर आप पृथ्वी और जल को मिलाओ, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो पृथ्वी पे जल है, इवन वायु और अग्नि, ये भी अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। पर होता क्या है कि जब वायु को गर्म करेंगे तो वो ऊपर जाती है और हल्की हो जाती है। तो अगर वायु तत्व के लोगों को अग्नि तत्व का सहारा मिल जाए तो जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। अग्नि उनको गरम गरम करके उनको उठा देती है। और कभी जल तत्व वालों को अग्नि मिल जाए तो क्या होगा? उनके अंदर का जो स्वभाव होगा वो हमेशा, अगर वो बेचारा ठंडा भी होना चाहेंगे तो गर्म कर देंगे, ठंडा होंगे। तो वास्तव में होता क्या, उसको अपनी प्रवृत्ति को बदलना पड़ता है। और जितना ऐसे जातक अपनी पत्नी से कम बहस करें उतना इनका जीवन अच्छा चलेगा। क्योंकि पत्नी अग्नि तत्व की है, ये जल तत्व के हैं, तो होगा क्या? हमेशा जल अग्नि से हार जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, इसमें पृथ्वी और जल का हो गया, अग्नि और वायु वो भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। पृथ्वी जल का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर है। जल को वायु के साथ मिलाइए, जल के साथ वायु मिलेगी। जल में वायु जो है घुल जाती है,
ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कारण क्या है, एक के पास सृजनात्मक शक्ति है और दूसरे के पास अडॉप्टेशन की एबिलिटी है, तो दोनों बहुत घुल मिल के रहते हैं। तो 3 4 7 8 11 12 अगर ऐसी राशि के मित्र बन जाएं तो बहुत अच्छा है, पति पत्नी बन जाए तो और अच्छा है। अब अगर आप अपने घर में जितने लोग हैं उनकी राशियों को जान जाए तो आपको पता चलेगा कि किन किन राशियों का किन किन से बनता है। अच्छा, सास बहू, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सास की राशि चेक कर लीजिए, बहू की राशि चेक कर लीजिए। लोग अक्सर गलती करते हैं, कभी भी पति और पत्नी की कुंडली नहीं मिलानी चाहिए। सबसे पहले सास और बहू की कुंडली मिलाइए, क्योंकि इन्हीं का जो है योग नहीं मिलता। इनका तो योग कई युगों से बिगड़ा हुआ है। पति पत्नी में तो कुछ मिल भी जाता है, बेचारे मान जाते हैं। सास और बहू का युगों युगों से बिगड़ा युग। तो जो भी महिलाएं अपने पत्नी बच्चों की विवाह करने जा रही हैं तो अपनी कुंडली, अपनी जो उनकी होने वाली बहू है उससे मिलवा लें कि मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, क्योंकि बाद में दोष देने से कोई फायदा नहीं है। नहीं मैच करेगी तो क्या होगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये राशियों के गुण बताने, और ये राशियां जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक महोदय ने इसी ग्रुप में पूछा हमसे चैट में कि ये जब हम स्पेसिफाई करेंगे, कल आपको भावों को पढ़ाएंगे, 12 भाव पढ़ाएंगे, तो उसमें एक विषय आता है कि व्यक्ति की राशि क्या होती है, जन्म की राशि। तो जो चंद्रमा जिस स्थिति में होता है वही व्यक्ति की चंद्र राशि होती है, उसी को राशि कहते हैं। राशि व्यक्ति का मन होता है और लग्न व्यक्ति का शरीर होता है। सो ये तत्वों का कॉम्बिनेशन मैंने आज आपको पढ़ाया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से हम अगली कक्षा में मिलेंगे। आज मुझे भागवत सुनने जानी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की कक्षा 10 बजे फिर ना हो, तो इस वजह से मैंने कक्षा पहले ले ली। जिन लोगों को असुविधा हुई हो तो उसके लिए खेद है। प्रभु की कृपा आपके साथ बनी रहे। मेरे पास 10 मिनट है, आप में से जिनको कोई प्रश्न हो अनम्यूट करके पूछ ले, या फिर मेरा एक क्वेश्चन था बोलिए। कि अगर दोनों का ही सेम कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा? बड़ा अच्छा है। आग को आग से मिलाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो और बढ़ती चली जाएगी। पानी को पानी से मिला लीजिए, हवा को हवा से मिला लीजिए। नहीं सर, अगर दोनों का ही अर्थ एलिमेंट हो, पृथ्वी एलिमेंट हो, दोनों का बहुत स्थिर रहते हैं, बहुत स्थिर। सर मेरे बेटे बहू का है दोनों का। चलिए बहुत कोइंसिडेंस। अच्छा है। आप में से और किसी के पास कोई प्रश्न है? सर इसका रिकॉर्डिंग का वीडियो मिलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग जो है हम टाइम से अपलोड कर देंगे। जैसे अभी एक वीडियो बन चुका है, दूसरा पार्ट है, 2 वीडियो हम रात में कोशिश करेंगे अपलोड कर देंगे। आप लोगों को जो चैनल हम भेजते हैं ना ग्रुप में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको देखा करिए। एक काम और आप लोग कर सकते हो, इससे आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा। देखो, 2 तरह की कमाई हर व्यक्ति को करनी चाहिए। एक जो दिखे, जिसको पैसा रुपया कहते हैं, एक जो ना दिखे, जो उससे भी पावरफुल होती है, जिसको कहते हैं पुण्य। लोग कहते हैं ना कि इस जन्म के पुण्य किए थे कि इस जन्म में अमीर घर में पैदा हुए, इस जन्म के पुण्य किए थे कि आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो गई। आप इस बात को देखना। और एक बात बोलते हैं कि इस जन्म के पुण्य किए थे आदमी बन गए। आदमी बनना भी पुण्य का काम होता है। जैसे यू ऑल आर ह्यूमन बीइंग, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा मेहनत किया, तब जाकर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। तो एक पुण्य का काम बताते हैं। जो मेरा पोस्टर है उसको अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कोर्स इसी महीने में 99 रुपीज तक का रहेगा। तो कम से कम एक आपके पास एक पुण्य आ जाएगा, किसी व्यक्ति को आप सिखाने में मददगार हो जाओ। ये काम जरूर करना। दूसरी बात सर, आपने जो ये पॉइंट्स बताए ना, जल तत्व वगैरह, मैं कई जगह बेसिक कर चुकी हूँ, बट किसी ने ऐसा नहीं बताया जैसे आपने बताया है। हम आपको एक बात बता देते हैं। देखो, मेरी क्लास का नाम मैंने रखा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कोर्स। 10 दिन पढ़ाने के बाद हम आपको ऐसा बना देंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों को हम ले जाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब लगवा देंगे। आप लोग प्रेडिक्शन करते रहना, फिर मेरा एडवांस का शुरू होगा, उसको पढ़ते रहना। आपकी अर्निंग भी होगी, लर्निंग भी होगी। हम आपके पॉकेट से एक भी पैसा निकालेंगे नहीं। आपके पास पैसा जो आएगा उसी में से हमको फीस दे देना। मेरा ये ऑब्जेक्टिव। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मुझे तो बहुत पसंद आया आपका पढ़ाना सर, बहुत बढ़िया समझाते हैं आप। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी हमें? इसकी पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, पर उसमें थोड़ा समय लगता है। आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ग्रुप में भी हम भेजेंगे पीडीएफ, 10-15 पेज का पीडीएफ भेज देंगे 2-3 दिन बाद। पर थोड़ा सा टाइम लगता है। वीडियो सेम डे या 6 घंटे बाद अपलोड हम कर देते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा सर, आप पढ़ा रहे हो इतनी अच्छे सरल तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी सर को कोइंसिडेंस
कि हाँ जी। मेरा और मेरे हस्बैंड का भी मैच कर रहा है बिल्कुल 8 match और करेगा। 10। और भी किसी के पास कोई प्रश्न है? एक सर आईडी छोड़ी है जूम मैंने यूजर आपको के नाम से, आपको समझ में आ रहा है? कांटेक्ट करना था, मैं आपको एक आईडी है जूम यूजर के नाम से, आपने अपना नाम नहीं लिख रखा है, आपको समझ में आ रहा है? आप झारखंड से हो क्या? कोई जुड़ा था? अच्छा, लिव इट। सो आप सभी को समझ में आया? थैंक यू वेरी जी मच सर, फॉर बहुत बहुत बताते बीइंग हो द आप। पार्ट ऑफ दिस स्टडीज। जो मैंने कहा आप लोग उसको करिएगा। अपने फ्रेंड्स को जो कोई भी जॉब भी कर रहे हो तो उनको भी कहिएगा कि ये वाला सीख लो, बहुत अच्छा प्रोफेशन आपको हो जाएगा और एक अच्छी चीज हो जाएगी, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। बिकॉज जो हम पढ़ा रहे हैं इससे सबसे पहले आप चेंज होगे, उसके बाद दूसरा चले बदलेगा। पहले हम बदलेंगे Yes. फिर युग बदलेगा। पहले हम चेंज करेंगे फिर वर्ल्ड चेंज होगा। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितान् परासुव यद्भद्रं तन्नाशुव। 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए, जोर जोर से बोलिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारा कल्याण करो, हमारे माता पिता का कल्याण करो, हमारे बच्चों का कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण हो प्रभु, यही काम है। ओम शांति। एक्सक्यूज मी सर, बताइए। सर व्हेन कैन आई कांटेक्ट यू? आई हैड मैसेज्ड यू यस्टरडे, तो आप बिजी थे, तो मैं आपको कल को कब कांटेक्ट कर सकता हूँ? आपका शुभ नाम? तरुण सर। क्या नाम है आपका? तरुण सर, तरुण। अच्छा तरुण जी। आप बिजी होना तो बड़ी 6:30 बजे। हाँ हाँ, कॉल करके बात कर लीजिए, अभी कर लीजिए, अदरवाइज हम बिजी ही रहते हैं। जस्ट नाउ आप कॉल कर लीजिए। ओके सर, कैन आई कांटेक्ट एट 7 PM? हम बता नहीं सकते बिकॉज अभी हम 5 मिनट के लिए फ्री हैं, उसके बाद फिर यात्रा पे निकल जाएंगे, फिर श्रीमद् भागवत में हो जाएंगे 10 बजे तक, क्योंकि आज मेरी क्लास खत्म हो गई तो 10 बजे पहले नहीं है। एक्चुअली सर अभी मेरे को जाना था, तो फिर अगर तरुण जी, कल आप मॉर्निंग अपनी में आपको समस्या कांटेक्ट बता की तो। दीजिए, फिर हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्या सुन लेंगे तब बंद करेंगे। आप कहाँ हो इसमें? एक्चुअली अभी मैं मतलब मार्केट में हूँ, तो फिर ऐसे है कि अभी हाँ, कोई इशू नहीं। बताना आप थोड़ा मुश्किल है। 7 बजे हमको मैसेज करिएगा, फ्री होंगे तो कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है, ठीक है। चलिए, हरिओम। थैंक मोहित यू जी, सर। आप अभी कॉल कर हरिओम लीजिए। हरिओम। मोहित जी आप हमें हमको जी अभी सर, कॉल कर लीजिए, नमस्कार। तो फिर 2 दिन लग जाए, मुझे 2 दिन तक फ्री ठीक, ठीक है सर, ठीक है।